नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को फिर से स्वागत है। तो देखिए और एक नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ मैं। तो जो कि आईटीआई पास आउट ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ आईटीआई पास आउट ट्रेनिंग दोस्तों। और आईटीआई पास आउट फ्रेशर यानी कि फ्रेशर इसमें एलिजिबिलिटी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जो कि पावर प्लांट का जॉब है एसजीवीएन के निकल का ही है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, लोगों देख के मत घबराना जाना, ये पावर प्लांट का जो जॉब है टोटली सरकारी नौकरी है। देखो सैलरी देखो 40,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन बात करेंगे, कितना कितना क्वालिफिकेशन मांगा, कितना करके पोस्ट है, कौन सा आईटीआई वालों का मांगा है दोस्तों, सारे डिटेल्स में बताएंगे। और इससे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे हर एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। चलो नोटिफिकेशन बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियली नोटिस जो कि एसजीवीएन लिमिटेड की तरफ से निकल के आई है। तो देखो ये जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि गवर्नमेंट के जो हिमाचल प्रदेश का उससे निकल के आई है। मैं पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट का काम है, देखो पीएसयू सेक्टर का काम। ठीक है, तो यहाँ से जो रिक्रूटमेंट निकल के दोस्तों, ये देखो एक स्पेशली जो टॉपिक बताने वाला हूँ, सिर्फ जो 3 साल के लिए दोस्तों, ध्यान से देखना, जो प्योरली टेम्पोररी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इंटीरियल प्योर 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए आपको मांगा है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का काम चालू है एसजीवन की तरफ से, इसलिए मांगा है। देखो द कॉन्ट्रैक्ट प्योर और फर्दर एक्सटेंड ऑन ईयरली बेसिक 2 मंथ्स ईयर, मतलब अगर 2 साल और भी काम बढ़ा सकती है तो आपको और भी 2 साल एक्सटेंड काम करने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ध्यान से देखना, ये तीन तीन साल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है। अब देखो इसका जो वैकेंसी कितना करके पोस्ट है, पोस्ट जो बताया दोस्तों, देखो इलेक्ट्रीशियन यानी कि मान लो जो पावर प्लांट का काम होती है ना, तो वहाँ पे टोटली जो इलेक्ट्रिकल का ही काम होती है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन टेट का पोस्ट देखो कितना 40 पोस्ट मंगा है दोस्तों, 40 यानी कि बहुत वैकेंसी। और देखो 2 डिवीजन से निकल के आई, एक एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश की तरफ से और एक यूके उत्तराखंड की तरफ से। देखो तो हिमाचल प्रदेश में 40 में कितना है 35 हिमाचल प्रदेश में, और यूके में जो 5 वैकेंसी है। और देखो फिटर जो कि फील्ड फिटर्स रिलेवेंट से सर्टिफिकेट होना जरूरी, और यहाँ पे 18 पोस्ट है और वेल्डर में 12। और देखो एचपी में यहाँ पे 15 3, और वेल्डर का जो पोस्ट है वहाँ पे एचपी में 10 और 2, टोटल जो वैकेंसी है 70 वैकेंसी है। और इसमें परसेंटेज मार्क्स देखो, एग्रीगेटेड 50% मार्क्स एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड 55% अदर्स, मतलब जनरल कैंडिडेट के 55% मार्क्स क्वालिफिकेशन में चाहिए और 50% एसटी एससी वालों के लिए दोस्तों। अब देखो एज लिमिट, जो एज देखो 30 ईयर्स लास्ट रखा गया अपर एज। अब देखो यहाँ से ध्यान से, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट से एलिजिबिलिटी है दोस्तों, देखो ये नहीं है ऑल इंडिया कैंडिडेट का, जो पता है फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट एचपी प्रोजेक्ट ओनली डोमिसियल हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ध्यान से देखना, जो कि हिमाचल प्रदेश का कैंडिडेट रहने वाला वही। और एक बात देखो, जो कॉन्सिडर वेदर पोस्ट एडवर्टाइज यूके, मतलब जो यूके का प्लान है, तो यूके का स्टेट का भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखना, दोनों स्टेट का। ठीक है, तो दोनों स्टेट इनमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट नहीं एलिजिबिलिटी है दोस्तों। ओके, अब देखो इसका जो मतलब पेमेंट कितना पर के आपको पैकेज मिलने वाला है। देखो पैकेज जो है ना, पेमेंट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैसे रख चुका है आप लोगों को। देखो जो फील्ड इलेक्ट्रीशियन में, फिटर वेल्डर में, तीनों ट्रेड को जो 38,000 आपको दे रही है दोस्तों। ठीक है, पेमेंट मतलब अच्छा खासा पेमेंट आपको मिल रही है। अब देखो रिजर्वेशन का बात कर लिए, देखो इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर हर एक कैटेगरी में रिजर्वेशन है। यू आर जनरल ओबीसी कैंडिडेट में हिमाचल प्रदेश में कितना करके और उत्तराखंड में कितना करके देख लेना ध्यान से दोस्तों ये। और आप देखो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ बताया, कौन सा टाइप का फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा तब इसको अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से आप लोग थोड़ा देख लेना कौन सा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, अब देखो यहाँ पे रिजर्वेशन जो एस टी को, मतलब ये बार देखना अपर एज रिडक्शन 5 ईयर एस टी एप्लीकेबल, मतलब 5 साल को एस टी छूट देखने को मिल जाएगा एस टी ओबीसी को 3 साल का। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए रिलैक्सेशन 10 साल का जो कि जनरल कैंडिडेट को, और 13 साल का जो मिलेगा ओबीसी, और 15 साल का एस टी कैटेगरी को। ओके, तो आप देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। ओके, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद, और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स जरूरी है 40% जो कि एस टी एस सी पीडब्ल्यू तभी उसके तभी एप्लीकेबल हो उस काम के लिए। और अदर्स कैंडिडेट के यानी कि जनरल कैंडिडेट के 50% है दोस्तों। ठीक है, अब देखो कितना मतलब क्या क्वेश्चन आने वाला है इस सीबीटी एग्जाम में। ध्यान से देखो, जो सीबीटी जो टेस्ट होगा ना, तीनों जो तीन टेट को ही मांगा है, तो तीनों टेट 70% कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टीपल चॉइस यानी कि 70 मार्क्स का आपको मतलब ट्रेड रिलेटेड पूछा जाएगा, और बाकी का नॉन टेक्निकल 30 मल्टीपल चॉइस यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और भी बहुत सारी रीजनिंग पूछा जा सकती है। अब देखो बात आती है तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो अप्लाई का बात आती है तो एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि विजिटिंग वेबसाइट है एसडीबीएन वेबसाइट, जो इस वेबसाइट जाके आपको देखने को मिलेगा। नो अदर्स मीन मोड एप्लीकेशन, मतलब अदर्स कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं चलेगा दोस्तों, ध्यान से देखना। अब देखो पर्सनल यहाँ पे ईमेल यूजर आईडी सारे जो जितना रजिस्ट्रेशन का है ऑनलाइन का टाइम ध्यान से करना पड़ेगा। देखो सिग्नेचर यहाँ बताया, और पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन सारे ध्यान से
उस टाइम देना जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो दोस्तों। ओके, इस पे आने के बाद देख लो जो कि इंपॉर्टेंट डेट बताया गया, इंपॉर्टेंट डेट देखो 27 तारीख से स्टार्ट हो गया ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन का, और क्लोजिंग जो डेट है 16 तारीख रखा गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो कि SGBN लिमिटेड है दोस्तों, ये पावर प्लांट टोटली जॉब है जो कि दोनों स्टेट का लिए एलिजिबिलिटी है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो टोटली जो ये SGBN है ना, तो 3 साल के लिए प्रोजेक्ट निकल रही है, तो इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट निकाला, और इसके बाद 2 साल यहाँ पे बता ही दिया, अगर एक्सटेंड किया तो 2 साल रख सकती है, इसके बाद भी टेम्पोररी काम भी मिल सकती है, इसके मतलब कोई गारंटी नहीं। तो जो स्टेट से बिलोंग कर रही हो जरूर अप्लाई करो, क्योंकि जो मतलब आपके पास फ्रेशर्स हो तो आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना 3 साल का, और इसके बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से काम मिलते हैं तो एक्सपीरियंस डाल के काम ले लो दोस्तों। ओके, तो चलो वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ऐसे जॉब पाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।